इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सब स्ट्रिंग एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो सब स्ट्रिंग क्या होती है? कहता है लेट यू एंड डब्ल्यू बी द स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट सिग्मा। ओके, एंड यू इज सब स्ट्रिंग ऑफ डब्ल्यू ओनली व्हेन यू इज कंटेन्ड इन डब्ल्यू। इसका मीनिंग क्या हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि हमको एक स्ट्रिंग गिवन है PVS, ओके, ऑल डिस्टिंक्ट सिंबल्स। ओके, तो देन ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स आर, क्या क्या पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हैं? तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि जब इसकी स्ट्रिंग्स सब स्ट्रिंग्स लिखूंगा तो थोड़ा एक तरीका है कि 0 लेंथ की लिखूंगा, फिर 1 लेंथ की, फिर 2 लेंथ की, फिर 3 लेंथ की एंड सो। ओके, तो अगर PVS या कोई भी स्ट्रिंग है, तो पहले मैं अगर 0 लेंथ की स्ट्रिंग लिखूं तो वो क्या होगी? 0 लेंथ की तो एक ही स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग होती है, वो है एप्सिलॉन। स्ट्रिंग कह लो या सब स्ट्रिंग कह लो, लेकिन चूंकि ये सवाल सब स्ट्रिंग का है तो इसलिए अब एप्सिलॉन को क्या बोल रहे हैं? सब स्ट्रिंग है, और ये किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग होगी। ओके, ये कंटेंट ही होगी किसी भी स्ट्रिंग। ओके, अगर 1 लेंथ की बात करूं तो PVS है, तो एक एक लेंथ जितनी पॉसिबल है सब लिख लो। P, यस, ये क्या एक सब स्ट्रिंग है? यस, ये एक सब स्ट्रिंग है। V इज ऑल्सो अ सब स्ट्रिंग, ओके, एक लेंथ की, और S इज ऑल्सो सब स्ट्रिंग ऑफ 1 लेंथ। क्या ये P इसमें W में इंक्लूडेड कंटेंट है? यस। V कंटेंट है? यस। S कंटेंट है? यस। अगर 2 लेंथ की स्ट्रिंग की बात की जाए, ठीक है, तो 2 सब स्ट्रिंग है तो देखना कॉन्जिक्यूटिव पूरा एक साथ 2 लेंथ देखना है। क्या मैं कहूं कि PV है? यस, PV है। ओके, अब इसके बाद मैं बोलूं PV कंटेंट है। अगर मैं बोलूं कि क्या VS एक 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग है? यस, VS इसमें कंटेंट है। ओके, अगर मैं बोलूं कि क्या PS ये एक सब स्ट्रिंग है, तो ये सब स्ट्रिंग नहीं है। क्यों सब स्ट्रिंग नहीं है? क्योंकि P और S के बीच में V आ रहा है। ओके, पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक साथ होनी, सीक्वेंस एक साथ होना चाहिए, तब कंटेन होना चाहिए W में। ओके, तो PS नहीं है। या कोई बोलता है कि VP, अगर कोई बोलता है कि VP, क्या ये एक सब स्ट्रिंग है? पहले V एंड देन P? नहीं, PV है, VP नहीं है। ओके, तो ये भी सब स्ट्रिंग नहीं है 2 लेंथ की। ओके, अब अगर 3 लेंथ की बात करें तो 3 लेंथ में तो आएगा PVS ओनली, मतलब 3 लेंथ की ये है और 3 लेंथ की ये है। ओके, तो यहां पर अगर आप देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये स्ट्रिंग है एप्सिलॉन और जो ये स्ट्रिंग है PVS, ये मतलब जो एप्सिलॉन है और जो स्ट्रिंग इटसेल्फ है W, वो किसी भी W की सब स्ट्रिंग होंगी ही। ओके, चलो इसमें एग्जांपल देखते हैं। यहां पर स्ट्रिंग है GATE, गेट। ओके, तो जो पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हैं वो लिखना है हमको, ऑल पॉसिबल। तो यहां ये एप्सिलॉन तो होगी ही होगी। अगर 1 लेंथ की बात करें तो 1 लेंथ की G एक सब स्ट्रिंग है, A एक सब स्ट्रिंग है, T एक सब स्ट्रिंग है, E एक सब स्ट्रिंग है। एक एक लेंथ की ये हो गई। अब अगर 2 लेंथ की बात करनी है तो GA एक सब स्ट्रिंग है। ओके, AT एक सब स्ट्रिंग है, TE एक सब स्ट्रिंग है। अगर कोई पूछता है कि क्या GT एक सब स्ट्रिंग है, ये आंसर है नो। क्यों नो? क्योंकि G और T के बीच में A आ रहा है। जो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग होगी, कॉन्जेक्यूटिव सिंबल्स, जो स्ट्रिंग के कॉन्जेक्यूटिव सिंबल्स हैं वो सब स्ट्रिंग में कंटेन होने चाहिए। पूरी की पूरी जो ये सब स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, कहीं पर कंटेन होनी चाहिए W। ओके,
अगर बात करें यहां पर अब 3 लेंथ की, 2 लेंथ की 3 ही पॉसिबल है। अगर 3 लेंथ की बात करें तो क्या होगा, GAT कॉन्जुगेटिव 3 सिंबल्स, उसके बाद ATE। ओके, ये 2 ही पॉसिबल है 3 लेंथ की। अगर कोई पूछता है कि GTE लिख दिया जाए, ओके, GTE लिख दिया जाए या इसको रिवर्स कर दिया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या GTE इसकी सब स्ट्रिंग है? आंसर है नो, ये सब स्ट्रिंग नहीं है। ओके, तो अब अगर 4 लेंथ की बात करें तो इस 4 ही लेंथ इसकी है, तो क्या हो गया जाएगा 4 लेंथ की, द स्ट्रिंग इटसेल्फ। ओके, तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल सब स्ट्रिंग्स का। तीसरे की अगर बात करें, यहां इस एग्जांपल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए रिपीट हो रहा है, मींस 2 ही सिंबल है, डिस्टिंक्ट सिंबल यहां 2 ही हैं, जबकि यहां पर 4 के चारों सिंबल डिस्टिंक्ट थे, यहां पर 3 के तीनों सिंबल डिस्टिंक्ट थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ओके, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, जो स्ट्रिंग में सिंबल्स हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं। ओके, तो फिर कैसे कंप्यूट करते हैं वो देखते हैं। अगर कोई पूछता है कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग, यस एक ही होगी एप्सिलॉन। अगर 1 लेंथ की देखनी है तो जनरली हम क्या बोलते थे, सारे सिंबल्स यहां अलग अलग करके लिख देते थे, ए बी और ए। लेकिन अब एक बार ए आ गया है तो फिर इसको लिखने का या इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इनको हटा दो, आप रिमूव कर दो, तो यहां क्या बचा, A, B ओनली, 2 ही स्ट्रिंग है। ओके, A और B सिर्फ 2 ही सब स्ट्रिंग है इस W की, जिसकी लेंथ 1 है। ओके, आगे देखते हैं। अगर 2 लेंथ की बात करनी हो तो 2 लेंथ के लिए AA, AB और BA। AA उसके बाद एक सिंबल छोड़ दिया, दूसरे को AB, उसके बाद इसको भी दूसरा सिंबल छोड़ दिया BA। इसके अलावा और कोई भी 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। अगर 3 लेंथ की बात करें तो AAB और इसके अलावा ABA। ओके, कॉन्जुगेटिव 3 सिंबल आपको लेने हैं, तो AAB मैंने एक ले लिया, दूसरा एक लेंथ आगे बढ़ा ABA ले लिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अगर तीसरे 4 लेंथ की बात करूं तो स्ट्रिंग इटसेल्फ। ओके, स्ट्रिंग इटसेल्फ, तो ये इसकी हो गई। ओके, तो ये एग्जांपल है। इस पे कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आया है कि मींस टोटल सब स्ट्रिंग्स कितनी होंगी किसी स्ट्रिंग W के लिए। तो अगर डिस्टिंक्ट सिंबल है, जैसे एग्जांपल 1 और 2 में है, तो आपको फिर कैसे आंसर करना है, इस तरह से। अगर यहां पर सिंबल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं तो फिर आपको ऐसे निकालना है। ओके, अब हम ये देखेंगे। अच्छा, यहां पर आप देखो कि द एप्सिलॉन एंड द स्ट्रिंग इटसेल्फ, सब में सब स्ट्रिंग होगी, ये भी है, देखो ये भी। अब इन सब स्ट्रिंग्स पर बेस्ड कुछ ऑब्जर्वेशन है। क्या है वो ऑब्जर्वेशन? एवरी स्ट्रिंग इज सब स्ट्रिंग ऑफ इटसेल्फ। यहां पर देखो स्ट्रिंग क्या थी, PVS, सब स्ट्रिंग क्या थी, U, PVS। तो एवरी स्ट्रिंग इज सब स्ट्रिंग ऑफ इटसेल्फ, तो जो ये PVS है यही W है, तो U जो पूरी लेंथ की जो स्ट्रिंग है इसके बराबर वो सब स्ट्रिंग होगी ही होगी। यहां पर GAT देख लो, सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग ऑफ, यहां पर AABA देख लो, W खुद है, तो एवरी स्ट्रिंग इज सब स्ट्रिंग ऑफ इटसेल्फ। दूसरा पॉइंट, एवरी स्ट्रिंग एप्सिलॉन इज सब स्ट्रिंग ऑफ एवरी स्ट्रिंग। यहां पर देख लो एप्सिलॉन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ओके, इफ U is substring of W, then mod of U is smaller or equal to mod of W। मतलब जो कोई भी स्ट्रिंग W है, जो उसकी लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, किसी भी सब स्ट्रिंग की लेंथ से या तो ग्रेटर होगी और या तो इक्वल होगी। ओके, जैसे इन 3 केस में, जब ये 0 लेंथ है, ये 1 लेंथ है और ये 2 लेंथ है।
ओके, और जबकि इसकी अगर मॉड ऑफ W देखें तो वो कितनी है 3। तो जब ये केस होगा तब तो इक्वलिटी होगी, बाकी इन 3 केस में क्या होगा, इन 3 केस में स्मॉलर है। सिमिलरली यहां देख लो, ये क्या है 0 लेंथ, ये क्या 1 लेंथ, ये क्या है 2 लेंथ, ये क्या है 3 लेंथ और ये है 4 लेंथ। तो जब स्ट्रिंग इटसेल्फ है तो इक्वलिटी है, दोनों सब स्ट्रिंग और ओरिजिनल स्ट्रिंग दोनों की जो लेंथ है वो सेम हो जाएगी। बाकी इन केसेस में ये स्ट्रिंग यू मॉड ऑफ यू क्या है, स्मॉलर है। ओके, एंड सिमिलरली हियर। ओके, और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सब स्ट्रिंग्स। तो 2 तरह की सब स्ट्रिंग होती हैं, एक ट्रिवियल सब स्ट्रिंग्स और दूसरी नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग्स। ट्रिवियल सब स्ट्रिंग का दूसरा नाम है इम्प्रॉपर सब स्ट्रिंग्स। ओके, तो ट्रिवियल सब स्ट्रिंग क्या क्या होती हैं, हमेशा कोई भी स्ट्रिंग W गिवन हो तो उसकी ट्रिवियल सब स्ट्रिंग होगी हमेशा एप्सिलॉन और W इटसेल्फ। केवल 2 ही स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ऐसी होंगी जो कि ट्रिवियल सब स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल ये W इक्वल टू PVS था, तो अगर यहां पर हम देखें तो ये एप्सिलॉन और ये जो W इटसेल्फ है, ओके, ये क्या है, ये ट्रिवियल सब स्ट्रिंग है। ओके, अगर W गेट में देखना है तो ये और ये क्या है, ट्रिवियल सब स्ट्रिंग है। अगर इसमें W ये इंक्लूड कंसीडर करना है तो जो सब स्ट्रिंग एप्सिलॉन है और इटसेल्फ ये क्या है, ये ट्रिवियल सब स्ट्रिंग है। ओके, और नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग्स क्या है, ऑल रिमेनिंग। ओके, ऑल रिमेनिंग मतलब एक्सेप्ट ट्रिवियल जो भी सब स्ट्रिंग बचती हैं वो नॉन ट्रिवियल है। फॉर एग्जाम्पल इनको क्या बोलेंगे, दोनों को, मतलब ये 1 लेंथ वाली और ये 2 लेंथ वाली, इसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग्स। ओके, जैसे यहां पर देखो, ये यहां से लेके 1 लेंथ 2 लेंथ और 3 लेंथ, तो ये क्या है, ट्रिवियल सब स्ट्रिंग्स हैं। यहां पर 1 लेंथ 2 लेंथ और 3 लेंथ की जो भी हैं इनको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग्स। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी स्ट्रिंग में 2 सब स्ट्रिंग हमेशा मिलेंगी, एक एप्सिलॉन और एक द स्ट्रिंग इटसेल्फ। ओके, 2 सब स्ट्रिंग हमेशा मिलेंगी, उनको बोला जाता है ट्रिवियल। जो रिमेनिंग सब स्ट्रिंग बचती है उनको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल। अब इस पर बेस्ड एक ऑब्जर्वेशन है, कहता है W इज एनी स्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट सिंबल्स एंड मॉड ऑफ W इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग इक्वल टू सिग्मा n प्लस 1। ये सिग्मा n, इसका क्या मतलब है, सिग्मा n को आप बोल सकते हैं क्या, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो इतनी सब स्ट्रिंग्स टोटल होंगी। टोटल नंबर ऑफ ट्रिवियल सब स्ट्रिंग्स मैंने बताया इटसेल्फ एंड एप्सिलॉन, तो 2 ही होंगी। टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल, तो जो ये टोटल निकल के आया है ये, इसमें आप क्या करो, -2 जो ये ट्रिवियल सब स्ट्रिंग है ये सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, सिग्मा n प्लस यहां से क्या है, सॉरी ये प्लस था तो ये +1 और -2। ओके, तो यहां से -1, इतनी टोटल नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग्स होंगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना है, जैसे इसका मॉड ऑफ W क्या है, 3 है, तो ये 3 क्या है, n है। ओके, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 × 4 डिवाइड बाई 2, तो 6 ये आ गई और +1 7 सब स्ट्रिंग्स हैं। ओके, इस वाले में टोटल जो ये हैं 7 हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अगर ये मॉड ऑफ W देखो तीनों सिंबल डिस्टिंक्ट है तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। मॉड ऑफ W यहां क्या है, 4। ओके, तो 4 का मतलब है 4 × 5 डिवाइड बाई 2, तो 4 मीन्स 2, तो 5 2 10, 10 + 1 11 सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये इस पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कहा गया है W इज एनी स्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट सिंबल।
अगर यहां पर देखो ये सिंबल्स डिस्टिंक्ट नहीं है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये 0 लेंथ की हो गई, ये 1 लेंथ की स्ट्रिंग्स हो गई, और ये 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग्स हो गई, ये 3 लेंथ की हो गई, और ये 4 लेंथ की हो गई। एक एक लिख करके इसके बाद आप काउंट करोगे कि 1 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9, इसमें 9 सब स्ट्रिंग्स हैं। आपको बकायदे ऐसे लिख करके काउंट करना पड़ेगा। याद रहे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्ट्रिंग्स को हमेशा ऐसे ही आप लिखना, पहले 0 लेंथ की, फिर 1 लेंथ की, फिर 2 लेंथ की। क्यों? क्योंकि अदरवाइज कोई मिस हो सकती है सब स्ट्रिंग। ओके, तो आंसर गलत आ जाएगा। एंड दैट्स डन।